Good morning student. In this video lecture we will see solution of double integration by changing the order of integration. इससे पहले जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसमें डबल इंटीग्रेशन को आपको डायरेक्टली उसकी ऑर्डर गेस करना है और ऑर्डर गेस करके उसको डायरेक्टली इवेलुएट करना है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर गेस करना है और क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को चेंज कर देना है, राइट है। ऑर्डर को चेंज करके फिर उसको इवेलुएट करना है। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवेलुएट। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको जो प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डर दिया है उसको चेंज करके इवेलुएट करना है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटीग्रेशन y to 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन गेस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट है। हमने बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं डबल इंटीग्रेशन के। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन पे y वेरिएबल दिख रहा है। y वेरिएबल दिख रहा है मतलब ये x एक्सिस की लिमिट है, और ये x एक्सिस की लिमिट है तो फिर ये y एक्सिस की लिमिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फर्स्ट आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये वाले इंटीग्रेशन पे x की लिमिट है, और फिर बाद में जो है वो सेकंड y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, राइट है। तो ये अभी हमारा फिलहाल ऑर्डर है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर दिया है उसको चेंज करना है। मतलब आपको करना क्या है, फर्स्ट जो है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप उसको इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, y से पहले इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसकी लिमिट जो है वो इंटीग्रेशन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि ये x की लिमिट है तो x को यहाँ पे लिख लो और ये y की लिमिट बना दो, ऐसे नहीं। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको बाकायदा लिमिट कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से आपके पास क्या गिवन है, यहाँ से आपके पास गिवन है, देखो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये दूसरा इंटीग्रेशन जो दिख रहा है x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू 4। ये हमारा कर्व है जिससे हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो बाउंड है, राइट है। हम ये कर्व को ड्रॉ करेंगे, वो रीजन को देखेंगे और उस रीजन से जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है y की लिमिट फिक्स है, तो हमको क्या करना है, x की लिमिट को फिक्स करना है, x की लिमिट को यहाँ लेके आना है, राइट है। ऑर्डर चेंज करना है, x की लिमिट को यहाँ लेके आना है और y की लिमिट को यहाँ पे लेके आना है, राइट है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर y की लिमिट फिक्स है, ये फिक्स लिमिट है जो पहले इंटीग्रेशन पे होती है, और ये वेरिएबल लिमिट है जो दूसरे इंटीग्रेशन पे होती है, बराबर, जिसको हम स्ट्रिप से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पहले ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। तो पहला कर्व है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ये कर्व हमने ड्रॉ की। y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट अगर 4 है y एक्सिस पे, तो ये y इज इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी। ये वाला पॉइंट अगर 4 है तो ये y इज इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y क्या कौन सी लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से। ये वाली जो लाइन है तुम्हारी ये है तुम्हारी x इज इक्वल टू वाई लाइन। उसके बाद जो है x इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट अगर 4 है तो ये इस तरह से ये जो लाइन रहेगी x इज इक्वल टू 4 लाइन रहेगी। तो देखो जो मैं 4 कर्व जो ड्रॉ किया हूँ उस 4 कर्व से कौन सा रीजन जो है वो बाउंड होता है, ये वाला रीजन चारों तरफ से बाउंडेड है। ये ऊपर वाला नहीं है क्योंकि ये तो हमारा y एक्सिस है, राइट है। ये y एक्सिस है, ये बाउंड नहीं है, इधर से ओपन है। लेकिन ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये चारों तरफ से बाउंडेड है। तो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, और इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से अब हमारे को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। यहाँ पे y की लिमिट फिक्स है, हम x की लिमिट फिक्स करेंगे। x की लिमिट फिक्स करेंगे इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में, तो x की लिमिट पहले इंटीग्रेशन पे आ जाएगी, बराबर है। और फिर जो दूसरी लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो स्ट्रिप से कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल लिमिट बोलते हैं उसको, राइट है। तो ये फ्रॉम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मुझे क्या करना है, x की लिमिट को फिक्स करना है। यहाँ पे x की लिमिट जो है वो वेरिएबल लिमिट है, इसको यहाँ पे लेके आना है, मतलब x की लिमिट को फिक्स करना है। तो x जो वेरी करता है, देखो इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 4। ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 4 लाइन है। तो x वेरी फ्रॉम 0 to
4, ठीक है। तो ये x की लिमिट आ गई। अब जो है y की लिमिट कैलकुलेट करना है, तो y की लिमिट वेरिएबल लिमिट होगी जिसको हम स्ट्रिप से कैलकुलेट करेंगे। तो y एक्सिस की लिमिट कैलकुलेट करना है, इसलिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ये स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल लिमिट, राइट है। और ये स्ट्रिप कैसी है, आपकी वेरिएबल स्ट्रिप है, ये इस तरह से रोटेट होंगी, ठीक है। इस तरह से रोटेट होंगी तो इसका जो लोअर पार्ट है, ये स्ट्रिप का लोअर पार्ट यहाँ पे रोटेट होगा, ठीक है। और ये जो कर्व है तुम्हारा, ये x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो y वेरी फ्रॉम, y की लोअर लिमिट हो गई y वेरी फ्रॉम 0 टू, अब ये स्ट्रिप को जब मैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में ऐसे रोटेट करूंगा तो अपर पार्ट ये वाले कर्व के ऊपर रोटेट होगा, और ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू वाई मतलब y की वैल्यू क्या है, x है, तो y इज इक्वल टू x, तो y की अपर लिमिट होगी x, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटीग्रेशन y to 4 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू, अब जो लिमिट हमने कैलकुलेट की है उसके अंदर ऑर्डर को चेंज कर दिए। देखो यहाँ पे जो लिमिट दिख रही है आपको, ये y की लिमिट थी ना, और ये x की लिमिट थी। अभी हमने क्या किया, पहले x की लिमिट कैलकुलेट किए, फिर x की लिमिट को फिक्स कर दिए, यहाँ पे लेके आ गए। तो x की लिमिट क्या कैलकुलेट हुई हमारी, 0 to 4, राइट है। और y की लिमिट हमने कैलकुलेट की है, y की लिमिट क्या कैलकुलेट की है, 0 to x, और ये अंदर का पोर्शन एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में। अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से, अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y जो है इसका, y वेरिएबल होगा और x जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। y जो है वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट होगा। ये वाला x तो बाहर कर सकते, कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर वाला x को जो है वो बाहर नहीं कर सकते। अब देखो ये इंटीग्रेशन में कैसा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर dy, इस तरह से बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली रिजल्ट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स y अपॉन a, इस तरह से होगा, राइट है। अब यहाँ पे जो a है, a की जगह यहाँ पे x है, x तो कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला x जो है मैं बाहर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज है, x इज इक्वल टू 0 to 4, ये x को बाहर कर दिए, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 to x dx, ठीक है। अब ये y से ये y तो क्या हुआ, कैंसल। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट, y की जगह पे अपर लिमिट रखना है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किए हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा, x से x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4, अपर लिमिट रखा मैंने यहाँ पे, y के पोजीशन पे x से x कैंसिल हुआ, tan इनवर्स 1 माइनस, उसके बाद y के पोजीशन पे 0 रखा मैंने, तो tan इनवर्स 0, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट, और आगे है dx। tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है π/4 माइनस 0 मतलब π/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बाकी रहेगा इंटीग्रेशन में, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 0 to 4। लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x के पोजीशन पे 4 माइनस लोअर लिमिट x के पोजीशन पे 0, 4 कैंसिल, आंसर मिला आपका पाई। तो इस तरह से जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को आपको चेंज करना है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करके उसमें से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके इसको इवैल्यूएट करना है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x to इन्फिनिटी e raised to power माइनस y अपॉन y dy dx। सोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके इसको इवैल्यूएट करना है। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन गेस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर क्या ऑर्डर दिया है,
यहाँ इस इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे देखेंगे तो एक्स वेरिएबल दिख रहा है एक्स, तो ये वाई एक्सिस की लिमिट हो गई, ये वाई एक्सिस की लिमिट हो गई, तो ये एक्स एक्सिस की लिमिट हो गई, राइट है। तो फिलहाल हमारे पास ऑर्डर क्या है, हमको पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये हमको ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हमको जो है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे। तो हमको जो है ये x की लिमिट यहाँ लेके आना है और y की लिमिट यहाँ लेके आना है, डायरेक्टली नहीं करना है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर x की लिमिट फिक्स दिया है तो हम y की लिमिट को फिक्स कर देंगे और फिर x की लिमिट को हम वेरिएबल से स्ट्रिप से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से आपके पास क्या गिवन है, देखो यहाँ से ये x की लिमिट है तो x इज इक्वल टू 0 और ये अपर लिमिट है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये 4 कर्व्स है, ये 4 कर्व से जो है हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंड है, इसको ड्रॉ करेंगे और उस रीजन से हम y को फिक्स करेंगे और x की लिमिट जो है वो स्ट्रिप से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया रीजन, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस है, ये कर्व ड्रॉ हो गया x इज इक्वल टू 0, ठीक है, वर्टिकल कर्व, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ये इधर आएगा कहीं तो भी, राइट है। तो मैं यहाँ से जो है वो इस तरह से डैश 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 बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, तो ये जो लाइन रहेगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन रहेगा। ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे बताया हूँ कि इसके आगे जो है कहीं ना कहीं ऐसा वर्टिकल लाइन रहेगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स तो आपको पता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी कर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस तरह से डैश डैश लाइन बताते हैं, ठीक है, कि ऊपर जो है वो कहीं पे भी क्या रहेगा, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर्व रहेगा, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस तरह से, ठीक है। तो देखो कौन सा रीजन होगा हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो ये वाला रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ये चारों तरफ से बाउंडेड है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो बाउंडेड नहीं है, नीचे से ये ओपन है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा कर्व नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में हमको क्या करना है, x की लिमिट जो है वो फिक्स दिया था क्वेश्चन के अंदर, हमको y की लिमिट को फिक्स कर देना है। तो y की लिमिट देखो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है इस रीजन के लिए, y जो है वो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के वेरी करता है। तो फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन y vary from 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। y क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के वेरी कर रहे हैं। अब जो है हमको x की लिमिट कैलकुलेट करना है, तो x की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में x एक्सिस से पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रिप जो है वो वेरिएबल स्ट्रिप है, ये ऐसे रोटेट होगी, इस तरह से रोटेट होंगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। और x एक्सिस की लिमिट कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो लोअर लिमिट रहेगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो अपर लिमिट रहेगा। तो ये स्ट्रिप को जब मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूँगा तो लोअर पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये स्ट्रिप का कहाँ पे रोटेट होगा, ये वाले कर्व पर, और ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो x वेरी फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या रहेगी, इस स्ट्रिप को अगर ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में ऐसे आप रोटेट करते हैं तो अपर पार्ट कर्व का जो है वो अपर पार्ट जो स्ट्रिप का जो है वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये वाले कर्व के ऊपर। ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। इस कर्व की इक्वेशन के आपको इस कर्व की इक्वेशन से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y होगी। तो x वेरी फ्रॉम 0 टू y, इस तरह से जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको चेंज करना है। अब जो है ये क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y डिवाइडेड बाय y dy dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब पहले जो मैं y की लिमिट लिखूंगा, y की लिमिट है y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर x की लिमिट x इज इक्वल टू है लिमिट 0 टू y और अंदर है e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन y dx dy हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डर क्या दिया था कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो फिर x के रिस्पेक्ट में करो, और हमने अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिए। x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
तो क्लियर हुआ ये। तो ये जो है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से ही इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो ऑर्डर जो है वो चेंज करते हैं, डायरेक्टली चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है। और पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x तो दिख ही नहीं रहा है, ये पूरा पार्ट जो है वो कांस्टेंट है, e⁻⁻y अपॉन y जो है वो बाहर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻y अपॉन y कांस्टेंट, ये बाहर हो गया। फिर इंटीग्रेशन में क्या बचा 1 के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा। और लिमिट क्या अप्लाई करना है, 0 टू y लिमिट अप्लाई करना है, dy बच जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻y अपॉन y, अपर लिमिट x के पोजीशन पे y रखना है, माइनस लोअर लिमिट 0 dy, y माइनस 0 y हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया। और इंटीग्रेशन में क्या बचा है, इंटीग्रेशन में बचा है आपके पास इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻y dy। अब e⁻⁻y का इंटीग्रेशन कर देंगे, e⁻⁻y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, e⁻⁻y अपॉन -1, ठीक है। लिमिट अप्लाई करना है 0 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट y के पोजीशन पे इन्फिनिटी रखना है, ये डिनोमिनेटर वाले माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, e⁻⁻∞ माइनस लोअर लिमिट y के पोजीशन पे 0 रखना है, e⁻⁻0 मतलब 0, ठीक है। e⁻∞ की वैल्यू होती है 0 माइनस e⁻0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज आंसर कितना आ गया, +1। तो ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से चेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया हूँ। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो 2 एग्जांपल होमवर्क रहेंगे। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 0 टू x e⁻⁻x² अपॉन y dy dx, इसका आंसर है 1/2। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 4a इंटीग्रेशन x² अपॉन 4a टू 2√ax dy dx, इसका आंसर आएगा 16a² अपॉन 3। तो देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये आपकी y की लिमिट हो गई, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल दिख रहा है, और ये x की लिमिट हो गई है ना। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से आपको जो कर्व मिलेंगे वो ये वाले कर्व मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से y इज इक्वल टू x² अपॉन 4a और y इज इक्वल टू 2√ax। तो देखो किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की कर्व में रूट नहीं होता है, तो आपको यहाँ से रूट कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये कौन से कर्व की इक्वेशन है आपको मालूम पड़ेगा, तो रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, y² इज इक्वल टू 4ax। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है। ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है। और ये पैराबोला ऑलरेडी हम बना चुके हैं, मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एरिया बिटवीन द कर्व्स में भी और इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन में भी शायद हमने इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।